नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत एक काउंसलर और लैब टेक्नीशियन के बीच विवाद के चलते एक HIV संक्रमित महिला का इलाज अधर में लटकने का मामला सामने आया है, जहाँ काउंसलर का आरोप है कि उसने एक HIV पॉजिटिव महिला को ट्रेस किया था और उसे जाँच के लिए लैब में भेजा था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी LT ने महिला की जाँच रिपोर्ट नहीं की। और जब काउंसलर ने LT से रिपोर्ट के लिए कहा तो LT दबंगई पर उतर आया और काउंसलर के कमरे में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। वहीं यह मामला अब CMS के दरबार में पहुंचा तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम शिवम कुमार, मैं यहाँ जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली पर STI काउंसलर के पद पर तैनात हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? कोई धमकी वगैरह आई देकर गया आपको? मैं जिला अस्पताल की सुरक्षा क्लिनिक में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मरीज जितने भी मरीज आते हैं डॉक्टर द्वारा रेफर होते हैं, उनकी HIV संबंधित जांच, HIV और VDRL की जांच, डॉक्टर के लिखे अनुसार दवाई वितरण का कार्य है मेरा। अभी एक मरीज 7 तारीख को आई थी, HIV रिएक्टिव थी। उस मरीज को मेरे द्वारा कंफर्म टेस्ट हेतु ICTC सेंटर हमारे जिला संयुक्त चिकित्सालय पर भेजा गया। कल 10 दिन होने के बावजूद भी उस मरीज को ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला, ART पर लिंक नहीं हुई। 10 दिन बीत चुके थे। मरीज मेरे पास आई कि हमें अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, तो मैंने उसको डॉक्टर हमारे किशोर आहूजा CMS साहब हैं, उनके पास लेकर गया। ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं। मरीज आते हैं, रिएक्टिव निकालना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक एक जांच करने के बाद कोई सैकड़ों में, हजारों में एक पॉजिटिव रिएक्टिव केस निकलता है। उसका फिर कंफर्मेटरी हेतु, पॉजिटिव हो हेतु हम ICTC भेजते हैं। ICTC पर उनकी जांच नहीं होती, या वो 2-4 बार इधर उधर घुमा के वहां से फिर मरीज परेशान होकर निकल जाता है। मैं डॉक्टर आहूजा के पास गया, मगर सर ऐसे ऐसे मरीज परेशान घूम रहा है, इसका इलाज नहीं हो पाया। तो आप हमारे काउंसलर और LT साहब को थोड़ा बता देना कि जल्दी से लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। 10 दिन काफी लंबा टाइम होता है HIV मरीज के लिए। तो जब आहूजा सर ने इनको बुलाया, उसके बाद आने के बाद ये मेरे ऊपर यहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में आकर बोला, पहले भी तूने मेरी शिकायत की थी, पहले DM के शिकायत की थी, अब CM PM के यहाँ कर लेना, मेरा जो होता है वो उखाड़ लेना। इसके साक्ष्य मेरे यहाँ लगे हुए कैमरे में मौजूद है, जो मैंने CMS साहब को उपलब्ध करा दिए हैं। बड़ा दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है, बड़ा गाली गलौज उसने मेरे साथ की है। और मैं हमेशा पहले भी और अब भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से खतरा है। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं, मैं उनका पिता हूँ। मैं अपना गुजारा करने के लिए यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सुरक्षा दी जाए। मुझे खतरा है ऐसे लोगों से कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हुई है तो पहले भी विवाद आई थी। पहले साल भर, लगभग 1 साल पहले हेपेटाइटिस B और C की जांच में दोषी पाए गए थे। दोषी पाने के बाद में बर्खास्त की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने DM साहब के यहाँ और CDO साहब के यहाँ अपना एक एफिडेविट प्रस्तुत करके आखिरी मौके के लिए इन्होंने कहा था। उसके बाद इनको एक मौका दिया गया था, मगर कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी स्टाफ से आप व्यवहार के बारे में पूछ सकते हो, और कितना कार्य करता है, कहाँ बैठता है। लैब में तो बैठता ही नहीं है। कभी भी कोई भी आदमी बता दे कि हाँ वो सैंपल लेता है, जबकि HIV का सारा कार्य उसको देखना है। अब क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ भविष्य में कोई भी दुर्घटना घटना ऐसा ना हो कि मुझे और मेरे बच्चों को कोई खतरा हो। मैं अपनी सुरक्षा और मैं अपना कार्य पूर्ण सत्य निष्ठा से करता हूँ। सब स्टाफ से या मरीजों से भी मेरा व्यवहार आप पूछ सकते हैं। जो शिवम STI काउंसलर है हमारे यहाँ, कल वो एक मरीज को लेकर के मेरे पास आए थे कि इनकी जांच 7 तारीख को इनकी जांच की गई थी, जिसमें प्रारंभिक जांच में वो HIV पॉजिटिव आई गई थी। तो उसको कंफर्मेशन के लिए उन्होंने जो दूसरी काउंसलर है ICTC की, उनके पास भेजा था। उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको लैब में HIV की जांच के लिए भेजा था। परंतु जब मरीज मेरे पास आई जांच लेकर के, तो उसमें HIV की जांच नहीं थी। तो मैंने इसीलिए फिर उसको ICTC काउंसलर को बुलाया था कि भाई इसके साथ जांच नहीं है, इनके पास लैब से जांच क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने बताया कि ये जांच, पॉजिटिव मरीजों की जांच लैब द्वारा न दी जाके हमारे द्वारा दी जाती है, और ये कंफर्म पॉजिटिव है। तो बात ये आई थी कि अभी तक 10 दिन हो गए, अभी तक उस मरीज का इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ, उसको मुजफ्फरनगर क्यों नहीं ART सेंटर पे भेजा गया।
तो उन्होंने बताया कि ये मरीज ट्रेस नहीं हो पाया था, फ़ोन किया गया था, फ़ोन नहीं उठाया। बस इतनी सी बात मेरे संज्ञान में आई थी। तो उसके बाद कुछ दिन बाद में जा कर के वो एसटीआई काउंसलर शिवम ने मुझे लिखित में एक पत्र दिया कि विशाल एलटी जो है वो उनके कमरे में गए, उनके साथ अभद्रता करी या जो भी गुस्से से बोला, या उन्होंने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी दी। तो अभी तक तो यही मामला मेरे संज्ञान में आया है। बस ये अब आगे इसकी मैं जांच कराऊंगा, पता चलेगा जांच में क्या आता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।